नेक्स्ट ब्रेस्ट के बारे में मैं बताती हूँ आपको। ब्रेस्ट का उसी टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस होती है लैक्टेशन की वो कभी शुरू हो जाती है, जब कंसीव होता है तब धीरे धीरे वो फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बट जो प्रोसेस होती है वो कल क्वेश्चन आया था कि कैसे लैक्टेशन कैसे होता है, एक बार बता दीजिए। तो जैसे जैसे वो बेबी सक करता है वैसे वैसे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्टिवेट होती है और वो वहां से प्रोलैक्टिन या उस फॉर्म में हार्मोन्स को भेजती है ब्रेस्ट तक, और फिर मिल्क क्या होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट कराती है और मिल्क सिक्रीट होता है। तो ब्रेस्ट साइज भी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है। पहले जो ब्रेस्ट साइज, मान लीजिए अगर कोई फीमेल का ब्रेस्ट साइज बिफोर प्रेगनेंसी 30 अराउंड था ना, हम जैसे अब हमारे इनरवेयर्स के साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 30 का वो साइज, उसका जो टी शर्ट साइज था वो कितना था, 30। तो जब प्रेगनेंसी होगा तो उसका जो ब्रेस्ट साइज है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है और प्लोरिफरेशन हो रहा है, मतलब सेल का साइज भी बढ़ रहा है। तो वहाँ सेल का नंबर और सेल का साइज बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो वो ब्रेस्ट साइज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो निपल के अराउंड का रीजन होता है वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा ब्लैकिश दिखने लगता है। जो एरियोला वाला रीजन होता है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। आप अपनी नोटबुक में खोलो, जहाँ ब्रेस्ट दिया हुआ है वहाँ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, ये ब्रेस्ट वाला ये डायग्राम दिख रहा है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, ये डायग्राम देखो। ये निपल वाला रीजन दिख रहा है, ये निपल, और उसके नीचे एक लिखा है एरियोला, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैकिश, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है कैसा हो जाता है, ब्राउनिश टू ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेस्ट में चेंज होता है। और क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम के बारे में किसी को पता है? वो जो प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट मिल्क, राइट। जो फर्स्ट मिल्क हम कहते हैं कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, बहुत क्या जरूरत है मदर का ही मिल्क पिलाने का। मिल्क तो मार्केट में भी मिलता है, वो पिला दो। क्यों पिलाना है, मदर का ही मिल्क क्यों देना है, क्यों? क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम नाम की एक चीज होती है। जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। और उसमें ही सारी एंटीबॉडीज, जितनी भी आईजीए आईजीई एंटीबॉडीज, जितने भी अच्छी बॉडी फीमेल के जो सिक्रीशंस होते हैं वो उस मिल्क में रहते हैं। और अगर वो मिल्क बेबी पीता है तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमेशा लाइफ लॉन्ग उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, सिर्फ वो फर्स्ट मिल्क पीने की वजह से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं, जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रहता है एज कंपैरिजन टू उन बच्चों के जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग किया है। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत बार डिलीवर करने के टाइम पे मदर नहीं रही अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से, या बेबी का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया कि उसके प्रॉपर सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हो पाए, वो सक कर पाए प्रॉपर, तो उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब हमेशा के लिए वो बच्चा सर्दी जुकाम खांसी एक्सटर्नल इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट से जल्दी से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस है। अब ये ब्रेस्ट मिल्क का जो फॉर्मेशन है ये 12th वीक से ही बनना शुरू हो जाता है ना। इसलिए कभी कभी इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को कुछ कुछ अपने ब्रेस्ट से डिस्चार्ज फील हो सकता है।